Good morning, class 11. How are you, students? I hope all you are fine. This is Pushpin, your IQ teacher, and today's topic is the part 2 of limitations of file-based approach. Yesterday I told you here are 6 types of limitations to access the file-based approach. First is difficulty. In access. Second one is redundancy. Third is data inconsistency. Fourth is data isolation. Next is data dependency. And sharing, security, and control. So let's discuss about the fourth one is isolation. We already discussed the 3 difficulties, 3 limitations, clear? And the fourth one is, चलिए मैं एक बार से रिवाइज कर दूंगा आप लोगों को. The first difficulty in access means when we use file-based approach, that time we store the data in multiple tables in multiple files. So whenever we want to access the data, so that time we have some difficulties like search, import, modify etc. ये सारा काम करने में, सारे फंक्शंस को जो है इम्प्लीमेंट करने में हमें जो है क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है. दैट नेक्स्ट है डाटा रिडंडेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा रिडंडेंसी? एज आई टोल्ड यू कि द मीनिंग ऑफ डाटा रिडंडेंसी इज वी स्टोर द डाटा इन मल्टीपल टाइम्स इन आवर टेबल. क्लियर? हम डाटा को मल्टीपल टाइम्स स्टोर कर रहे हैं और by the storing of data multiple times in our table, it's create inconsistency. Then what is the meaning of inconsistency? Multiple mismatched copies of same data. As I told you yesterday, when we store the data multiple times and after storing, we want to create a new format, we want to make a new format, that time is not make sure that the multiple copies of any data, है ना, या we choose a single copy from the files which is stored in multiple times. It's not necessary, it's not sure that it is fitted in a new format. ये जरूरी नहीं है कि जो मल्टीपल कॉपीज आपकी स्टोर हो रखी हैं वो नए फॉर्मेट में स्टोर हो, और इसी प्रॉब्लम को डाटा इनकंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं. क्लियर? टुडेज टॉपिक इज द फर्स्ट, डाटा आइसोलेशन. So, what is the data isolation? The meaning of data isolation is a situation where data of one file cannot be mapped to other related file in the absence of link or mapping or common formats. समझ में आया? चलिए इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. डाटा आइसोलेशन का मतलब होता है वो सिचुएशन जब where data of one file, एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल में मैप्ड नहीं होता है टू अदर रिलेटेड फाइल इन द एब्सेंस ऑफ लिंक. सपोज कहने का मतलब आपने 2 एमएस एक्सेल खोल रखी है, ठीक है, 2 फाइल खुली हुई है आपकी, एक फॉर्मेट यहां बना हुआ है आपका और एक फॉर्मेट यहां बना हुआ है. ठीक, अब ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट से क्या नहीं हो रहा है, इसमें मैप नहीं हो रहा है, कहने का इंसर्ट नहीं हो पा रहा, आप इसे कंबाइन नहीं कर पा रहे. ये वाला फॉर्मेट, ये वाला डाटा इस डाटा के साथ नॉट कंबाइन, आप कंबाइन सॉरी यू डोंट कंबाइन, आप कर नहीं पा रहे. यू वांट टू कंबाइन बट यू डोंट, आप कर नहीं पा रहे. दिस कंडीशन इज नोन एज डाटा आइसोलेशन. यानी कि वो डाटा आइसोलेटेड हो गया है, केवल एक ही जगह काम में आ रहा है. जबकि डाटा का मतलब क्या है, वो तो हर जगह काम में आना चाहिए है भाई. हम जब पूरा का पूरा डाटा स्टोर कर रहे हैं तो फिर डाटा का फायदा ही क्या जब वो एक ही जगह रह जाए,
है। तो व्हाट द मीन ऑफ डाटा आइसोलेशन? द मीन इज सिचुएशन वेयर डाटा वन फाइल कैन नॉट बी मैप टू अदर रिलेटेड फाइल इन द एब्सेंस ऑफ लिंक। हमने कोई लिंक नहीं बनाई, कोई सिंटैक्स नहीं दिया है, कोई कॉमन फॉर्मेट नहीं है उनके बीच में, उस कंडीशन में हम उस डाटा को इसमें मर्ज नहीं कर पा रहे हैं, उस पर ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन को डाटा आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है, लिंक बना देंगे तो लिंक पे क्लिक करके वो खुल जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे लिंक बना दिया, इस लिंक पे क्लिक किया, हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचना नहीं है हमको, हम क्या चाह रहे हैं, ये डाटा यहाँ पे हो। ठीक है, बट इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। इस कंडीशन में ये डाटा दोनों एक साथ नहीं देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं डाटा isolation. The next one is data dependency. The close relationship between data stored in files and the software programs that update and maintain those files is called data dependency. सिंपल सी बात क्या है कि जो डाटा आपका स्टोर है, ठीक है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्टोर है, समझ रहे हैं? डाटा जो है आपका, डाटा प्लस सॉफ्टवेयर। कई बार आपने देखा होगा, जैसे भी अपने एग्जाम में आपने कई बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की है कि सर ने जो पेपर दिया है, मीन्स जो डाटा सर की तरफ से आया है इन द फॉर्मेट ऑफ पेपर, एग्जाम पेपर, वो करेक्ट है, उसमें सिंबल्स करेक्ट हैं, उसमें आंसर्स करेक्ट हैं, उसमें क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो मेन थिंग सिंबल्स करेक्ट है, रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट, 3/4 एक्सेट्रा, पावर वगैरह, है ना। मैथ के पेपर में दिक्कत थी, सर इंग्लिश में भी थी, तो वो करेक्ट है। उसके बाद वही डाटा सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपलोड किया। अब आफ्टर अपलोडिंग द डाटा, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है, ही विल बी सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड है कि उसका डाटा सही से अपलोड है, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर पे देख रहा है कि उसका डाटा अपलोड है। बट जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहा है, जो फॉन्ट वो यूज कर रहा है, क्लियर, इट्स नॉट मेक श्योर कि आप वही फॉन्ट यूज कर रहे हो अपने मोबाइल में। तो जो क्लोज रिलेशनशिप है इसका डाटा और सॉफ्टवेयर का, ठीक है, जो डाटा और सॉफ्टवेयर का क्लोज रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है? डाटा डिपेंडेंसी। यानी कि डाटा जो है आपका किस पे डिपेंड है? आपके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है। जब डेवलपर ने पेपर डाला उसको करेक्ट दिखाई दे रहा था, वही पेपर जब आपके मोबाइल में ओपन होगा तो वहां सिंबल्स ही अलग हो गए हैं। ऐसा होता है ना कई बार, हम कॉपी करके डाटा खोलने की कोशिश करते हैं, वो अजीब तरह के सिंबल्स आ जाते हैं, पूरा पूरा पेज हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? डाटा डिपेंडेंसी। यानी कि जो डाटा आपने स्टोर किया है, which डाटा is stored by you, वो किस पे डिपेंड है? आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है। तो ये किस में आता है? फाइल बेस्ड सिस्टम में ऐसा होता है, और ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो। जिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर ने डाटा को इनपुट किया है, टेबल्स को मेंटेन किया है, फाइल को स्टोर किया है, इट नॉट नेसेसरी कि सबके पास वही सॉफ्टवेयर। भाई सपोज दैट आपके पास नोकिया का फोन है, किसी के पास एप्पल का, किसी के पास सैमसंग का, किसी के पास सोनी का, तो ऐसे ही हर किसी कोई विंडो यूज कर रहा है, कोई लाइनक्स यूज कर रहा है, कोई वर्ड का 2003 यूज कर रहा है, कोई 2007 यूज कर रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो हर किसी के पास अलग होगा। अब बहुत वाइडर स्टोर हो गया ना मार्केट में सॉफ्टवेयर का, एक चीज के लिए 1000 सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप क्या यूज कर रहे हैं? तो इस कंडीशन को इसीलिए किसमें आता है? लिमिटेशन में आता है कि फाइल सिस्टम होता है, डाटा किस पे डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब इस डाटा को हम किसी और सॉफ्टवेयर ओपन करने की कोशिश करेंगे, दैट टाइम इट गिव्स अस एरर, या तो ये एरर दे देगा, अदरवाइज एक्यूरेट डाटा आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, मिसमैच हो जाएगा, जो टेबल्स बनी है वो इधर उधर हो जाएंगे, इस तरीके से। लास्ट है डाटा शेयरिंग सिक्योरिटी कंट्रोल इश्यू। जब फाइल बेस्ड सिस्टम है, हियर आर सो मेनी फाइल्स, है, तो जब बहुत सारी, जैसे सपोज दैट हम घरों में या सभी स्कूल में तमाम फाइलें जो है, बहुत सारी फाइल्स हम लोग बना लेते हैं, क्रिएट सो मेनी फाइल्स, और हमने उनको अलमीरा में पैक करके रख दिया, लॉक कर दिया, क्लियर, अलमीरा में लॉक कर दिया। अब सपोज दैट उनमें से एक भी फाइल गुम हो जाती है, एक भी फाइल, तो आपका डाटा मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डाटा आपने स्टोर किया है, कई सारी फाइल्स हैं, आपने फाइल सिस्टम यूज किया है, तो ये डाटा इससे रिलेटेड होगा ना। अगर सपोज ये वाली फाइल चोरी हो गई तो कुछ ना कुछ डाटा इसका भी चला जाएगा। तो डाटा की जो सिक्योरिटी है, उसकी जो कंट्रोलिंग है,
है ना, उसको शेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। क्यों? सबसे सिंपल आंसर इज दैट बिकॉज फाइल बेस्ड सिस्टम स्टोर डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं, कई सारी फाइल्स को जो डाटा हमारा स्टोर है, ठीक है, तो उसको संभालने में दिक्कत तो आएगी। क्लियर? अनाज आपका अगर बोरी में पैक है तो आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं, चोरी होने से बचा सकते हैं। बट अगर वो फैला हुआ रखा है तो मुट्ठी भर भी उठा लेगा तो आप नहीं पता कर पाएंगे। तो वही यहाँ डाटा के साथ होता है, जब कई सारी फाइल्स में कई सारी टेबल्स में डाटा अलग स्टोर कर रखा है आपने, पता नहीं कहाँ से थेफ्ट लग गया, उसमें कहाँ से वायरस लग गया, मालवेयर के थ्रू जो है कोई भी जो है हैकर उसको वहां से चोरी कर सकता है, उसको जो है उसके कंट्रोल को मिसमैच कर सकता है। क्लियर? तो we completed all the 6 limitations of file-based system. Tomorrow we study about introducing database system. Thank you, students.